हेलो दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th जो भी टर्म 2 का पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। वो कह रहा है कि एक तूफान की वजह से, तूफान आने की वजह से कह रहा है कि पेड़ एक इस तरह से टूटा कि उसका जो टूटा हुआ हिस्सा मान लेते हैं यहाँ से, और वो कह रहा है कि ज़मीन के साथ ऐसे था पेड़ और यहाँ से टूट गया। वो टूटने की वजह से कह रहा है यहाँ पे टच हुआ उसका टूटा हुआ हिस्सा, और वो कह रहा है ज़मीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया उसने, 30 डिग्री। क्लियर। उसके बाद आ गया, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब ये फुट ऑफ द ट्री ये हो गया, और जहाँ पे उसका टॉप टच हो रहा है उसके बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दी है उसने, ये आपको दी है उसने इज 8 मीटर, ये दी है। तो पूछ रहा है आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो नेमिंग कर लेते हैं हम अपनी तरफ से, ए बी, ये सी और ये आपका डी। ठीक है जी। तो टॉप ट्री की हाइट निकालने के लिए यहाँ पे हमें अब दो चीज़ें चाहिए, एक तो मुझे ये चाहिए और एक ये चाहिए। ये यही हिस्सा है जो यहाँ गिरा है, तो आप इसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो लगाओ जो आपके लिए ज़रूरी हैं। जैसे एक तो ये निकालना है, तो एक तो हम लगा लेते हैं tan थीटा। तो इन ट्राइंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो फॉर्मूला होता है हमारा क्या, P अपॉन बी, तो यानी बी सी अपॉन कितना हो जाएगा 8। tan 30 की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बी सी आ जाएगा कितना, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8/√3। क्लियर। इसके बाद इसे यहीं पे रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8√3/3। ठीक है जी। ये मैंने इस हिस्से की वैल्यू निकाल ली रैशनलाइज करके इसको। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम मुझे कौन सा हिस्सा रह गया निकालना, अब मुझे रह गया ये वाला हिस्सा निकालना। और आपको पता है ये बेस है, ये बेस है, और ये क्या है, ये आपका है, आपका क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसके लिए हम लगा लेते हैं cos थीटा। तो cos 30 डिग्री का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो कितना हो जाएगा ये, तो cos 30 का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला होता है B/H। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 अपॉन कितना हो जाएगा ये BD। यहाँ से BD निकाल लेते हैं क्योंकि चाहिए तो हमें एटलीस्ट ये और ये हिस्सा ना। तो cos 30 की वैल्यू रहती है कितनी, √3/2, और cos 30 की वैल्यू हाँ √3/2 होती है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BD आपका आ जाएगा यहाँ से कितना 16, इसको कर देते हैं 8 दूनी 16, अपॉन में आ जाएगा कितना √3। इसको यहीं पे रैशनलाइज कर लो आप, तो आ जाएगी आपकी इसकी वैल्यू कितनी बेटा, 16√3/3। इतनी वैल्यू आ गई। देखो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। पहली वैल्यू आई थी 8√3/3 प्लस दूसरी वैल्यू मेरी कितनी आई 16√3/3। इसका एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा। तो देखो 16 और 8 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 16 और 8 24√3। इसको 3 से कट करोगे तो 8 बार चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8√3 इतना मीटर। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन करा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, आपके सामने लिखा है, कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है जी। कह रहा है कि एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर मान लेते हैं, यहाँ पे एक लड़का है। ठीक है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट मान लेते कितनी है 30 मीटर है। ठीक, कह रहा है कि एक लड़का है जो कह रहा है 1.5 मीटर टॉल जिसकी हाइट है, और कह रहा है कि बिल्डिंग जो 30 मीटर हाइट की है उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। अब इसमें जो उसने बात कही पहले, आगे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, लड़के की आंख से कह रहा है बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है पहले था 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा जो एंगल है ये 30 डिग्री है, और उसके बाद वो कह रहा है इंक्रीजेस टू 60 डिग्री। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो एंगल बदल के कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपको ये चीज़ बतानी है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चलकर गया। तो ये बताना आपको बिल्डिंग की तरफ कितना चल के गया। तो नेमिंग कर लेते हैं ABCD। नीचे का पार्ट में नेमिंग नहीं करूँगा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये 1.5 है तो ये भी कितना हो गया 1.5। ये टोटल आपका कितना है, ये टोटल 30 है।
ये टोटल 30 है, ये टोटल आपका 30 मीटर है। तो ये कितना हो गया फिर यहाँ से यहाँ तक, ये ए बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5, सही है, ये 28.5 हो जाएगा। तो आपको ये निकालना, पता है कि ऐसे क्वेश्चनों को करने का लॉजिक सीधे सीधे होता है कि आप लोग क्या करो, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल से वैल्यू निकाल लो और उसको जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना उसके अंदर वो वैल्यू को पुट कर दो। देखना सारे क्वेश्चन में अब इसी लॉजिक पे करूंगा कि पहले छोटे वाले ट्रायंगल से वैल्यू निकालूंगा और उसको बड़े वाले ट्रायंगल में पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। मुझे डीसी निकालना है, तो सबसे पहला छोटा वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ABC क्या आएगा, और इनमें tan थीटा यूज़ करो, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका AB अपॉन यानी AB कितना है, AB हो गया मेरा 28.5 और नीचे कितना आ जाएगा मेरा BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू √3, इसके बाद आगे tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी, तो 28.5 अपॉन में आ जाएगा BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो BC इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 28.5। मैं BC को √3 की जगह भेज रहा हूँ, √3 की जगह BC को, ठीक है जी। तो नीचे √3 आ जाएगा, इसको यहीं रैशनलाइज कर लो आप, इसको यहीं पे रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 से कट करोगे इसे, 3 9 जा 27 और बचा 1, तो 3 5 जा 15, तो BC की वैल्यू आ गई मेरे पास 9.5 √3, ठीक है जी। तो BC आ गया, ये मेरी हो गई इक्वेशन हो गई 1, ठीक। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब देखो दूसरा वाला ट्रायंगल लेता हूँ, कौन सा वाला, बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल दिख रहा है, ABD ट्रायंगल ये रहा, इसमें देखो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, देखो परपेंडिकुलर हो गया आपका 28.5 और नीचे कितना आ जाएगा पूरा ये BD। अब देखो अगर ये पूरा BD है ना, तो BD को मैं लिख सकता हूँ BC प्लस CD, तो BC प्लस CD लिख देते हैं और tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन BC की जगह लिख लेंगे हम कितना, BC की जगह हम लोग लिख लेंगे 9.5 √3 प्लस, और CB को ऐसे कैसे रहने देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई देखो इससे होगी, तो ये हो जाएगा 9.5 √3 प्लस CB इज इक्वल टू ये हो जाएगा 28.5 और ये √3, सही है। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो CB देखो, CB आपको फाइंड आउट करना था ना, CB नहीं CD हमें जो निकालना था वो कितना आ जाएगा आपका, CD जो हमें निकालना था वो हमारा आ जाएगा 28.5 में से 9 हटाओगे तो 20.5 में से 0.5 गया 0, 28 में से 9 गया तो ये बच जाएगा आपका कितना 28 और ये 19 √3 इतना, ठीक है जी। तो ये हमारा देखो CD आ गया कितना 19 इतना √3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा देखो मैंने वही किया ना, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाया, छोटे वाले ट्रायंगल में लगाने के बाद क्या किया, उसकी वैल्यू निकाल के बड़े वाले ट्रायंगल में जो BC की वैल्यू निकाली थी वो डाल दी यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 28.5 √3 हो गया, देन उसके बाद 9.5 उसमें से माइनस कर दिया। तो जब आप 20.5 में से 0.5 गया 0, 28 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरा 19 √3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of the 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये कह रहा है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, देखो ये 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। आपने देखा होगा कि बिल्डिंग के ऊपर ना ट्रांसमिशन टावर लगे होते हैं, जैसे मोबाइल के टावर हो गए कुछ इस तरह से। तो ये 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर क्या लगा, एक ट्रांसमिशन टावर लगा, मान लेते हैं ये टावर है ऐसे कुछ, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर। देखो टावर का बॉटम ये हो गया और इसी टावर का ये इसका बॉटम मान लो और ये इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट से, ठीक है। तो कह रहा है देखो टॉप का जो एंगल है वो 20 मीटर वो है 45 डिग्री। पहले ना लैंग्वेज पे ध्यान देना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम का जो एंगल है वो कितना है, पहले बॉटम नाम ले रहा है तो बॉटम का एंगल हो गया 45 डिग्री। तो टावर है देखो, तो टावर जो है ना इस तरह से ऊपर जाएगा ना, बढ़ेगा, तो टावर का जो एंगल है वो दिया 60 डिग्री ऐसे, ठीक। बेस का एंगल
टावर देखो, टावर के बॉटम का एंगल 45 डिग्री है और टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री है। तो इस टावर की हाइट बतानी है आपको, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो इसे एच मान लो, नेमिंग कर लो ए बी सी और ये डी। अभी मैंने लॉजिक क्या बताया था कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, छोटे वाले ट्राइंगल में लूँगा। तो इन ट्राइंगल सबसे पहले किस में, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी में अगर मैं लूँ तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 10, इसमें सब में 10 ही फॉर्मूला लगाना है हमने। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन सी डी। 10 45 की वैल्यू 1, 20 अपॉन सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी डी इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखो अब बड़े वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी में अगर आप देखोगे तो आपका एंगल बनेगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा लिया जाएगा। तो इसमें ये रख लो, ये ए बी हमारे पास है। ए बी को नाम मैंने एच दिया है, एच मुझे फाइंड आउट करना है, +20 ये प्लस ये, और नीचे आ जाएगा कौन, सी डी। और सी डी को आपने क्या माना है, 20। 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू एच प्लस 20 अपॉन 20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो √3 की 20 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 20 √3 इक्वल टू एच प्लस 20 हो जाएगा। तो 20 √3 माइनस का 20 इक्वल टू एच, 20 ले लो कॉमन, √3 - 1 इक्वल टू एच। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी। पहले मैंने देखो क्या किया, 10 60 का फॉर्मूला लगाया। 10 60 का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या किया हमने, इक्वल टू इसका ये क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका सी डी रखा, तो एच प्लस 20 हो गया, और नीचे सी डी की जो वैल्यू यहाँ से निकाली थी मैंने क्या करा, वो यहाँ पुट कर दी मैंने, किसकी जगह पर, आपका बी सी की जगह पर, ये नीचे इसे सॉरी सी डी की जगह पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 √3 प्लस का एच इधर जाके माइनस, तो 20 कॉमन ले लिया, √3 - 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसके बाद अगला देखेंगे। हाँ जी, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज इतना। अब पहला सवाल ये उठता है कि बिल्डिंग बड़ा होगा या टावर। तो हम लोग ज़्यादातर केसेस में जो है टावर ही बड़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर की बात हो रही है। तो देखो इसका डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास एक तरफ बिल्डिंग ये ले लेते हैं और ये टावर इसका ये ले लेते हैं, कुछ उससे थोड़ा बड़ा। अब सुनना जरा ध्यान से, क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल, ये बिल्डिंग मान लेते हैं, ये हमारी बिल्डिंग हो गई और ये हमारा टावर हो गया। ठीक है, तो ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, और ऐसी दूसरी तरफ से बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अगर आपको ये भी नहीं आइडिया लगाना है ना कौन बड़ा होना है, तो देखो जिसके लिए एंगल बनाया जा रहा है, जैसे देखो इसका एंगल छोटा है तो वो बिल्डिंग हुई छोटी। अब इसका टावर है तो टावर का एंगल बड़ा है, तो जब टावर का एंगल बड़ा है तो टावर भी तो बड़ा ही बनेगा। ठीक, ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाइट, तो टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर आपको। ठीक, तो हमें बताना है यहाँ पर कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो बिल्डिंग की हाइट को मैं ले लेता हूँ, तो ए बी, ये आपका ए बी सी और ये डी। वही चीज़ करेंगे, पहले छोटे वाले ट्राइंगल में लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन है इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ए है, इन ट्राइंगल ए बी सी 10 कितने डिग्री के एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 10 देखो 30 डिग्री, इज इक्वल टू एच अपॉन क्या आएगा, एच अपॉन बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से ना उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना जिसकी ज़रूरत ना हो। तो जैसे आपको बी सी नहीं चाहिए तो आप बी सी की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, h√3। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक, इसके बाद देखो दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल कौन सा बड़ा वाला, ये बी सी डी में लोगे तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये, 10 60 डिग्री। तो इस बार हो जाएगा एच अपॉन कितना, इस बार हो जाएगा आपका एच अपॉन कह रहा हूँ सॉरी 10 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन कितना हो जाएगा, ये बी सी 10 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन में क्या आ जाएगा, 50 अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा √3 बी सी इक्वल टू 50,
और यहाँ पे देखो आपने BC की वैल्यू निकाल रखी है कितनी, h√3, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3BC इक्वल टू 50। तो BC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 50/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं तो 16 2/3 इतना मीटर। सही है जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने बोला ना, लॉजिक पे ध्यान दो। लॉजिक क्या है कि सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल से वैल्यू निकालो, उसको दूसरे वाले में पुट कर दो और वैल्यू उस चीज़ की निकालो जिसकी जरूरत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। कह रहा है कि 2 पोल हैं जिनके हाइट सेम है, और ये ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, और ये कई सैम्पल पेपर में भी दिया गया क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे कह रहा है 2 पोल हैं जिनकी हाइट आपस में बराबर है। ठीक है, तो मैंने बेस एक ही लिया है, दोनों की हाइट कह रहा है सेम है। दोनों की हाइट को सेम लेने के बाद, हाइट दोनों की सेम है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है विच इज़ 80 मीटर वाइड। दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है यहाँ से यहाँ तक पूरा। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर इतना। एक बीच में कहीं पे पॉइंट है, कह रहा है कि जहाँ से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 60 डिग्री ले लेते हैं, ये 60 ले लेते हैं, और दूसरा एंगल जो है वो 30 डिग्री है। ठीक, और कह रहा है कि द डिस्टेंस, आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो अगर इसे h मानोगे तो ये भी h होगा, दोनों की हाइट सेम है ना। और उसके बाद वो कह रहा है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पोल्स टचेज द ग्राउंड। आगे लिखा नहीं है। ठीक है, और डिस्टेंस निकालनी है दोनों पॉइंट से, तो A B, ये C, ये D और ये E। ठीक है जी। तो अब देखो एक चीज़ करते हैं हम इसमें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं लेट करना पड़ेगा। क्या चीज़, सबसे पहले ये जो BC है ना, मैं इसी को लेट कर लेता हूँ कि लेट BC इज इक्वल टू x मान लेता हूँ। तो देखो अगर BC यहाँ से यहाँ तक मेरा x है तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा CD मेरा हो जाएगा आपका 80 - x। क्लियर है, तो ये मेरा 80 - x हो गया। उसके बाद ये x हो गया, ये 80 - x हो गया। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, इसे h मान लिया हम लोगों ने, तो सबसे पहले वही जो लॉजिक समझाया था कैसे कि इन ट्राइंगल, पहले छोटे वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC क्या एंगल बनाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन कितना हो जाएगा, ये h अपॉन x हो जाएगा। और 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा √3x। ये मेरी इक्वेशन हो गई 1। इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा वाला ट्राइंगल ले लो, बगल वाला, इन ट्राइंगल CDE ट्राइंगल में लेंगे तो ये एंगल बना रहा है 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, h अपॉन हो जाएगा ये वाला 80 - x, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 80 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 80 - x इक्वल टू कितना हो जाएगा √3h। ठीक है, मैंने क्या करा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 80 - x, और ये आपका हो जाएगा √3h। और आपको पता है h की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी आई थी √3h। तो h की जगह जब √3 रखोगे तो √3 से √3 हो जाएगा कितना आपका 3x। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका 80 - x इक्वल टू, इस h की वैल्यू डाल देंगे तो √3 की √3 से कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब ये -x उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3x और x 4x, 4 से कट करोगे 20 बार, तो x कितना आ गया मेरे पास, x की वैल्यू आ गई मेरी 20। अब x की वैल्यू 20 है, तो देखो अगर x की वैल्यू 20 है तो इसका मतलब BC हो गया आपका 20। तो उस हिसाब से जो आपका CD है, तो CD कितना हो जाएगा उस हिसाब से 80 में से 20 माइनस कर लो तो 60 मीटर। और आपको साथ में एक चीज़ और निकालनी थी, हाइट। तो h निकालने के लिए आप क्या करो, x की वैल्यू यहाँ डाल दो। तो देखो इस x की जो वैल्यू आई 20 यहाँ पुट करोगे तो आपका h आ जाएगा कितना 20√3 इतना मीटर। तो ये सारी की सारी आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये मान लेते हैं बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर। ठीक, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। एक केबल टावर है जो उससे भी ऊंचा है।
कुछ इस तरह से। और कह रहा है कि इस टावर के टॉप का जो एंगल है, इस टावर के जो टॉप का जो एंगल है वो कितना दिया है उसने, 60 डिग्री। देखो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ये आपको दिया है कितना उसने, 60 डिग्री। उसके बाद वो कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके फुट का जो एंगल है यहीं से देखो। और एक चीज़ सुनना, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ। ये दिया है टावर के ये क्या, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल दिया 45, तो ये 45 हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल, ये जेड बना रहे हैं ना, तो ऑल्टरनेट एंगल। तो आपको बताना है डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर, इस पूरे टावर की हाइट बतानी है। तो देखो ए बी सी डी और ये आपका ई, ठीक। तो देखो ये 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 7 मीटर हुआ। तो हमें तो सिर्फ यही हिस्सा रहेगा ना हम निकालने के लिए, है ना। तो हमें सिर्फ ये निकालना है ए बी। अब इस ए बी को निकालने के लिए पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ई डी सी कितने डिग्री के एंगल बन रहा है, 1045 डिग्री। और 1045 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये अपॉन ये दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन हो जाएगा डी सी। 1045 की वैल्यू 1, तो 7 अपॉन डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी सी इक्वल टू आ जाएगा मेरा 7 मीटर। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम, कौन सा वाला, देखो इन ट्राइंगल ये वाला, इन ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल में लोगे तो क्या आएगा आपका 10 कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ये आएगा बी ई। और हमें देखो ये क्या, बी ई और डी सी जो है वो सेम है, बी ई और डी ई। तो बी ई और अगर डी सी, अगर बी ई और डी सी सेम है तो मैं डी सी की जगह जो वैल्यू निकाली थी 7, उसकी जगह ही रख लेता हूँ, बी ई की जगह 7। तो 1060 की वैल्यू √3 हो जाएगी, तो ए बी अपॉन आ जाएगा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास यहाँ देखो इसके बाद, तो ए बी इक्वल टू जो है वो हो जाएगा 7√3 इतना मीटर, ठीक है। 7√3 मीटर ए बी आ गया। उसके बाद बस आपको क्या करना था, मुझे तो ए बी निकालना था ना, तो ये मेरा 7√3 आ गया और ये पहले से ही है मेरे पास, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 7√3 और प्लस का 7 ये वाला ऐड कर देता हूँ मैं। तो दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, 7 कॉमन है, तो बचेगा √3 + 1 इतना मीटर। ये मेरी हाइट आ गई किसकी, टावर की, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भी। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड इतना इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। देखो कह रहा है कि एक ही आपके पास लाइट हाउस है, ये है, ठीक है जी, एक लाइट हाउस है। कह रहा है कि इसके टॉप से कह रहा है कि 2 शिप के एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हैं जो दोनों एक दूसरे के पीछे की तरफ हैं, मतलब एक दूसरे के पीछे हैं। तो दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले का दिया है 30 डिग्री, तो ये 30, और दूसरे का दिया है 45 डिग्री, ठीक। तो देखो अगर ये 30 डिग्री पहले का है तो ये 30 हो गया, ये 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऑल्टरनेट बनाएंगे, तो ये 30 तो 45। उसके बाद आपको कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, और कुछ इसके बाद दिया है, साथ में एक दिया है टावर की आपको हाइट दी, मतलब लाइट हाउस की जो हाइट है वो दी है। तो ये ए बी सी और ये डी, क्लियर। फिर से समझाते हैं। एक आपके पास कह रहा है लाइट हाउस दी है, और उसके बाद वो कह रहा है इस लाइट हाउस के कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हैं। कह रहा है कि इस लाइट आपको पता है ऊपर लगी होगी, और उसके बाद यहाँ पे शिप है, तो कह रहा है पहला उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था, दूसरे वाला यहाँ था जो उसके जस्ट आगे था उसका 45 डिग्री। तो पहला 30 लिया, दूसरा उसके बाद कितना लिया गया 45। आपको इन दोनों के बीच की क्या बतानी है, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो सी डी हमें फाइंड आउट करना है। तो लॉजिक वही रखेंगे कि पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, देन उसकी वैल्यू बड़े पुट करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी 1045 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 75 अपॉन कितना हो जाएगा बी सी। 1045 की वैल्यू 1, 75 अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इक्वल टू आ जाएगा 75 मीटर। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 1। उसके बाद इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़े वाला ट्राइंगल दिख रहा है ए बी डी, और इसमें आप लगाओगे तो कितना हो जाएगा 1030 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 अपॉन, देखो नीचे आएगा ये प्लस ये, तो सी डी जो आपको निकालना है यानी डी सी लिख लो, और प्लस बी सी की वैल्यू देखो कितनी निकाल रखी है मैंने 75,
तो यहाँ रख देते हैं 75। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन DC प्लस 75 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75√3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा DC प्लस 75। ठीक है, तो इस 75√3 ये प्लस का 75 इधर जा क्या हो जाएगा, माइनस का 75 हो जाएगा, इक्वल टू में आपका रह जाएगा DC। ठीक, और उसके बाद 75 ले लेंगे कॉमन तो बचेगा √3 - 1 इतना, इसमें से कॉमन ले लिया ना तो इतना मीटर, तो ये मेरा DC आ गया। क्लियर है। हाँ, एक चीज़ और, अगर इन क्वेश्चनों में कभी कभी ऐसा होता है कि वो √3 की वैल्यू दी अगर आएगी, मेंशन आती है क्वेश्चन में लास्ट में, तो यहाँ पे पुट कर देना, बस सॉल्व कर देना 1.732 और सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान देना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक टावर है कुछ इस तरह से, और ये कह रहा है कि ज़मीन पे 2 पॉइंट है, सरफेस पे आपके 2 पॉइंट है कुछ इस तरह से, जिसमें पहले के साथ ये कह रहा है कि डिस्टेंस जो इसकी है वो 4 मीटर है और दूसरे के साथ इसकी जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है, और कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो ये चीज़ ये कह रहा है कि जो इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जो जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूँ और इसको ले लेता हूँ 90 - थीटा, क्योंकि पेयर में तो एक थीटा लेना पड़ेगा, दूसरा 90 - थीटा, क्योंकि दोनों का सम तभी 90 होगा। ठीक, और मुझे प्रूफ करना है इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है। ये टावर की हाइट जो है वो मुझे लानी है 6 मीटर, ये ठीक है जी, हाइट 6 मीटर लानी है। तो इसको ऐसे ले लेते हैं, करेंगे भाई। पहले लेते हैं हम छोटे वाले ट्राइंगल में। तो देखो इन ट्राइंगल ABC ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 10 90 - थीटा। आप एक चीज़ देख रहे हो, मैंने सारे क्वेश्चनों में जो है वो मोस्टली पहले क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सब क्वेश्चनों में मैंने क्या यूज़ किया, tan थीटा ही। तो आप याद रखना ज़्यादातर क्वेश्चनों में tan थीटा ही यूज़ होगा। ठीक है, और जितने क्वेश्चन आपको इसमें बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बट वैल्यू थोड़ी बदल के आ सकती है, और हो सकता है यही आ जाए। tan 90 - थीटा इज इक्वल टू h अपॉन कितना हो जाएगा, ये 4। tan 90 - थीटा हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4, इक्वेशन 1। फिर उसके बाद इन ट्राइंगल कौन से में, ABD में देखोगे तो हो जाएगा ये भी कितना, tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका h अपॉन कितना हो जाएगा 9, ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको और इसको देखो, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 कर दो, जल्दी से आ जाएगा आपका आंसर। cot थीटा मल्टीप्लाई करोगे tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 4 मल्टीप्लाई में h अपॉन 9, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे। ठीक है, आपको पता है tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कट जाएंगे। इधर बचा 1, इधर बचा h², 4 की इससे करोगे 9 से, तो 9 4 जा 36, और 36 इधर आ जाएगा, 36 होता है 6 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा h², स्क्वायर से स्क्वायर में काट दूंगा तो h मेरा आ गया कितना, 6 मीटर। ठीक है जी, h मिल गया आपको 6 मीटर। h की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इसको मैं दोबारा से समझा देता हूँ, नीचे शायद दिखे ना। देखो, जब मैंने दोनों को कैंसिल आउट किया, cot और इसको कैंसिल किया, तो ये बचा 1 इज इक्वल टू हो गया h² अपॉन कितना 36, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ लिख देता हूँ बाकी, तो h² इक्वल टू 36 आएगा, तो h² इक्वल टू 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, तो h की वैल्यू आ गई 6 मीटर। ठीक है जी, वो थोड़ा दिखने में हो जाएगी इतनी दिक्कत, और इसको मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने एक की वैल्यू निकाली, फिर दोनों की निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 6 मीटर। अब पेपर में ना अगर आप दूसरी बुक उठा के देखोगे उसमें यही क्वेश्चन है सेम, उसमें यहाँ पर जहाँ पे 4 था वहाँ पर है A, और जहाँ 9 है वहाँ पर है B। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो होगा ये आपके पास कि यहाँ पे जहाँ पे मैंने इसमें लिया ना ये 4 की जगह पे आपको, अगर मैं इसको हटाऊँ तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना आपका A, इसकी जगह पे हो जाएगा B। फिर यहाँ करते करते जब लास्ट में जाओगे तो जहाँ पे h आ रहा ना वहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, ये तो h ही रहेगा। जहाँ पे ये 6 आ रहा था उसकी जगह आ जाएगा AB, तो ये कट के लास्ट में आ जाएगा आपका कितना, इसका h इक्वल टू
अंडर रूट ए बी, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर तो क्या होगा, कटेगा नहीं, तो स्क्वायर हटा के इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो कुल मिलाकर इसमें मेरी h की वैल्यू जो है वो अंडर रूट ए बी आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, 4 और 9 की जगह ए और बी आ सकता है, तो लास्ट में प्रूफ करने के लिए आएगा अंडर रूट ए बी। सेम करना है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ये क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इससे अगली वीडियो में मैं आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेंगे, पर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।